नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है एनएससी इंडिया। इस पे हम ढेर सारी इंडाइसिस में जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे देख सकते हैं। अलग अलग इंडाइसिस में अगर हमको कोई स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्टमेंट करना है उसको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे आप अच्छे स्टॉक्स खुद से छांट सकते हो, उसके लिए हम आपके सामने वेबसाइट लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो दूसरे चैनल पर आएगी, कुछ रीज़न है कि इसको मेन चैनल पर हम नहीं अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मार्केट डेटा पर आइए, सबसे पहले NSEindia.com ये आपको लिखना है, उसके बाद खुल जाएगा, आपको मिलेगा मार्केट डेटा। मार्केट डेटा पर आ जाइए। ठीक है, मार्केट डेटा पे जैसे ही आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट वॉच के नीचे इंडाइसिस का, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इंडाइसिस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। इंडाइसिस का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इसमें रहेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 जो है ये अपनी एक इंडाइसिस है। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, ये एक इंडाइसिस है। निफ्टी 50 में 50 इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स हैं, उसके बाद के जो 50 बेस्ट हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हैं। वही चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहले तो आपके सामने ढेर सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। इनमें आपको सब क्वालिटी स्टॉक्स मिलने वाले हैं, बस फ़र्क ये पड़ता है आप कितना बड़ा स्टॉक ढूंढने आए हो। सबसे बड़े चाहिए तो आप निफ्टी 50 में जाएंगे, उसके बाद आता है ऑप्शन निफ्टी नेक्स्ट 50 का। स्टॉक्स की लिस्ट आप खुद से देख सकते हो। फिर आता है निफ्टी 100। निफ्टी 100 में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। फिर निफ्टी 200 में ये सारे के सारे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो टॉप 200 कंपनियां हैं इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद आता है निफ्टी 500, ये भी बहुत बड़ा बेंचमार्क है और इसमें से ही जो भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहीं से आपको सेलेक्ट करके मैं देता हूँ अच्छे अच्छे स्टॉक्स। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 में। अगर आप लोग कहोगे इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि कौन से आपको स्टॉक्स इनमें से 100 चूज करने चाहिए। निफ्टी 500 में से निफ्टी 100 आप खुद से, आपका खुद का पर्सनल निफ्टी 100 होना चाहिए। उसके बाद छोटी कंपनियों में निफ्टी मिड कैप 50, याद रखिएगा निफ्टी मिड कैप 50 के सारे स्टॉक्स आपको निफ्टी 500 में मिलेंगे। निफ्टी मिड कैप 100 का मतलब मिड कैप की 100 कंपनियाँ। फिर स्मॉल कैप 100 है। फिर इंडिया विक्स, ये सबसे बड़ा इंडेक्स आता है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो या बाजार की वोलाटिलिटी को समझना चाहते हो, इंडिया का वोलाटिलिटी इंडेक्स है ये। जितना ऊपर होगा बाजार उतनी ज़्यादा हाईली वोलाटाइल होगी, जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है बाजार में स्टेबिलिटी के लिए। खैर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें इसकी हैं, कभी और समझाएंगे इंडिया विक्स को लेकर। फिर मिड कैप के 150 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप 50 है, ठीक है, स्मॉल कैप 250 है। ये सारे इंडाइसिस हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम आप स्टॉक्स कहाँ से ढूंढते हो, स्टॉक्स की लिस्ट हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो आपको अब खुद से डिसीजन लेना है कि कौन सा स्टॉक आपको चाहिए। बड़ा स्टॉक चाहिए निफ्टी 50 में जाइए, ये सब जानते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाइए। आपने कभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में जानने की कोशिश की कि छोटी छोटी भारत की 100 कंपनियां कौन सी हैं जो आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़ी हो जाएंगी। आपको उनको जानना है तो ज़रूर एनएससी इंडिया की वेबसाइट, ये आपको सैटरडे संडे विजिट करके एक एक चीज़ यहाँ पर निचोड़िए। जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 में चलता हूँ, ऐसी कंपनियों के आपको नाम पता चलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और वो कंपनियाँ तोड़ फोड़ मचा रही हैं बाजार में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए IDBI बैंक आज तो तूफान मचाया ही था, लेकिन मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताऊंगा। डेल्टा कॉर्प कितनी बेहतरीन कंपनी है और कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अभी आने वाले कुछ दिनों में इसमें पैसा लगाने की। छोटा पैसा लगाकर आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। खैर, आज ही ये 8% भाग गया। खैर, मैं कुछ कंपनियों के आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये वाली कंपनी हो सकता है आप नाम ही ना सुने हो, देखिए कितना बेहतरीन भाग रही है। IDFC, KEC, सायंट, नाम देखो, बहुत सी कंपनियां ऐसी होंगी आपने नाम सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि डिक्सन जो 20,000 रुपये का स्टॉक है, इतना बड़ा मल्टीबैगर बना, वो कहाँ का है? स्मॉल कैप इंडेक्स का है। ठीक है, हिस्सा। फिर उसके बाद CSB बैंक, इसका शायद आपने नाम ही ना सुना हो। मैंने आपको कुछ दिन पहले इसके बारे में कुछ एक वीडियो बनाकर दिखाई भी थी। ठीक है, तो कंपनियां आप यहाँ से ढूंढिए और उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए और यकीन मानिए जो कंपनियां आप यहाँ से ढूंढोगे वो कम से कम एकदम कबाड़ टाइप की नहीं होंगी, कुछ तो क्वालिटी होगी उनमें। और आपकी रिसर्च कब काम आएगी? ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। मैंने खुद आपको बताया कि जब निफ्टी 50 में सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको इग्नोर करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए टाटा एलेक्सी कितना बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, करुण वैश्य बैंक, ये देख लीजिए, नाम शायद आपने ना सुना हो। ब्लू स्टार, ये कितना बढ़िया काम करती है ये कंपनी, आपको पता है। ठीक है, फिर TV18 ब्रॉडकास्ट, ठीक, आपको पता है ये कंपनी रिलायंस ग्रुप की है। RCF के बारे में आपने सुना होगा। बजाज इलेक्ट्रिकल कितना धमाकेदार स्टॉक है, आपको पता ही है। स्पार्क देख लीजिए, ये सब छोटी कंपनियां। MCX देख रहे हो, पूरा का पूरा एक्सचेंज ही आपको स्मॉल कैप में मिल रहा है। ठीक,
इंजीनियर्स इंडिया इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनियां, और अवंती फीड एक समय के लिए कितना भयंकर भागने वाला स्टॉक था ये भी, राइट्स कंपनी। ये देखिए डीसीबी बैंक हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर, अगर आप 26 जनवरी वाला पोर्टफोलियो लिए हो तो आपको ये स्टॉक भी मिला था। कितना बेहतरीन बैंक है, और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में आप इसको डाल सकते हो। तो आप किस थीम पे अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो वो डिपेंड करेगा। स्मॉल कैप रख रहे हो, मिड कैप रख रहे हो, लार्ज कैप रख रहे हो, जैसे कि एक मिक्स ब्लेंड आपको रखना चाहिए। आपकी एज अगर 30 के आसपास है तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आपका 50% पैसा कहाँ जाना चाहिए, 50% पैसा जाना चाहिए लार्ज कैप में, 30% पैसा जाना चाहिए आपका कहाँ पर, मिड कैप में, और 20% पैसा आपका जाना चाहिए स्मॉल कैप में। ये आपके लिए परफेक्ट चीज़ होगी। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी पता है कितनी मिलेगी, जितना आपको ये कमा कर देगा उतना ही आपको ये कमा कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बड़ा है। अगर बाजार अगले 10 साल में चल जाती है तो जो छोटी कंपनियां होंगी वो 10 साल में 10 गुना होंगी, बड़ी कंपनियां 10 साल में हो सकता है 3 गुना हो, 4 गुना हो, लेकिन ऐसे ही चलेंगी। बहुत ज़्यादा मैं उड़ा के बता रहा हूँ बड़ी कंपनियों के बारे में, लेकिन छोटी कंपनी अगर आपने अच्छी चूज़ कर ली तो 8-10 गुना उनको होना तय ही है, मिड कैप भी 5-6 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं। और छोटे स्टॉक्स क्यों भागते हैं आपको पता है, क्योंकि उनके पास एक्सपेंड करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपको अभी कुछ छोटी कंपनियां ढूंढनी हो, सच में अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, इनको आप नज़र में रखिएगा, जैसे ही गिरावट आए उनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में डालिएगा। तो ये हो गई इंडाइसेस में आप कैसे ढूंढ सकते हो अच्छे स्टॉक्स को। और बहुत ज़रूरी थी ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम स्टॉक्स ढूंढें कहाँ से, नाम कहाँ से, हमको आइडिया कहाँ से लगे। तो आपको मैंने इतना, मतलब ये तो कोई पूछने की बात नहीं, स्टॉक्स की लिस्ट आप खुद से ढूंढ सकते हो। और आप जैसे कि कोई भी एक कंपनी आप यहाँ से ले लीजिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी, आप इसको कहोगे चलो मैं नहीं लेता हूँ। टाटा एलेक्सी, इसके बारे में आप रिसर्च करोगे, कुछ दिन पहले 1000 रुपये का था, आज 2,500 का है, तो आप सोचोगे क्यों ना लूँ अगर इसको, ये हमको गिरावट में मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ढूंढना है अच्छी कंपनियां। कुछ चीज़ों, कुछ पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपको चैनल पे बताया हुआ है, उनको फिट कराइए उस पैरामीटर पे। अगर फिट बैठ रही है आप खरीदिए। एमसीएक्स आपको क्यों खरीदना चाहिए ये मुझे बताने का आपको ज़रूरत नहीं है, और कितना बढ़िया स्टॉक है आपको तो रखना ही चाहिए। लॉन्ग रन में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर भी आपको रेप्लिकेट होती दिखाई देगी। तो ऐसे ही आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया। ढेर सारे इंडाइसिस आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप इन इंडाइसिस का उपयोग करिए। ऑटो सेक्टर के स्टॉक ढूंढने हैं, यहाँ से ढूंढिए। बैंकिंग स्टॉक ढूंढना है, यहाँ से ढूंढिए। एनर्जी स्टॉक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, एफएमसीजी। अब आप लोग पूछते हो कि अच्छे स्टॉक्स बता दीजिए, तो एफएमसीजी इंडेक्स में चले जाइए, सारे के सारे धमाकेदार स्टॉक्स आपको मिलेंगे। मैं तो कहता हूं कि एफएमसीजी सेगमेंट में इंडिया में जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं क्लोज टू सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ही हैं, क्योंकि आपको ये परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। अब आप वीवीएल का शायद आप नाम ही ना सुने हो, लेकिन पेप्सी का पूरा बिजनेस ये संभालते हैं इंडिया में। आप पेप्सी का कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वीवीएल के द्वारा आप तक पहुँचाया जाता है। तो कितना बेहतरीन स्टॉक है, मल्टी बैगर, तो आप इसको कह ही सकते हो एक बार के लिए। मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, देख रहे हैं ये सब कहाँ जाने वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी में, सोच रहे हैं। जुबिलियन फूड, ठीक है, पीएनजी, आईटीसी, इमामी लिमिटेड, ये सब धमाकेदार स्टॉक्स हैं। आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए ना, यहाँ से मिलेगी, और क्या चाहिए। एफएमसीजी में सब धुरंधर ही तो पड़े हैं। बस ऐसा नहीं कि एफएमसीजी में आप कबाड़ एफएमसीजी उठा ले रहे हो, इसी में से मैं कुछ नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन आपको रिसर्च करनी है। मैंने पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, चेक कराइए। अगर आपको फिट बैठता है, आपको स्टॉक लगता है, सस्ता मिल रहा है, बढ़िया स्टॉक है, तो आपको लेना चाहिए। प्राइवेट बैंक, आपको सब कहते हैं भैया बैंकिंग खरीदना है प्राइवेट ही खरीदना। पीएसयू बैंक में बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर आपको पीएसयू में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन पे सरकार फोकस कर रही है, तो पीएसयू सेक्टर में चले जाइए। स्टॉक्स को आपके लिए छांट कर एनएससी, अपना प्यारा एक्सचेंज, इतना अच्छा है, उसने हम सब के लिए इतनी बेहतरीन रिसर्च करके हमारे सामने स्टॉक्स रखता है, और फिर भी हम पैसा ना कमाना चाहें, इस बुल रन में भी ना कमाना चाहें, तो ये दिक्कत हमारी है, हमारी लालच है, हमारा फियर है, और इससे हमको बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, पीएसयू बैंक्स हो गया। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रैटेजी इंडाइसिस आपको तो ज़रूर यूज करनी चाहिए। क्वालिटी 30 में आप जा सकते हो, वैल्यू 20 में जा सकते हो, 20 बेहतरीन वैल्यूएबल स्टॉक्स आपको बताएंगे। ठीक है, सब कुछ निफ्टी ने आपके लिए किया है, एनएससी एक्सचेंज हमारा प्यारा, आप इनको ज़रूर यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एफएंडो वाले स्टॉक्स ही आपको रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप ये भी कर सकते हो कि सिक्योरिटीज इन एफएंडो, यहाँ पर आप देखिए आपको मिल जाएंगे 250 के आसपास के स्टॉक्स। आप यहाँ से इसकी लिस्ट बना सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है, आप इन सबको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, कहाँ पर, अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, एक्सेल वगैरह में। आप वहाँ पर अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहो वो बना सकते हो। कम से कम आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको जो है अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट नहीं पता है।
लिस्ट तो आपको सब कुछ पता है, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, कब खरीदना है, ये मैं आपको सिखाने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। आई होप मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से स्टॉक्स आपको रखने चाहिए। जैसे कि लिक्विड 15, ठीक है, निफ्टी 100 के 15 सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स कौन से हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होती है, देख रहे हो। मतलब यहाँ पर आप अगर ट्रेड लोगे तो हर प्राइस पे आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस मतलब ज़्यादा ट्रांजेक्शन जहाँ पर होते हैं वो हो गया निफ्टी लिक्विड। उसके बाद ऑटो सेगमेंट के जो भी आपको स्टॉक्स चाहिए सारे के सारे आपके सामने पड़े हुए हैं। ऑटो सेगमेंट में देखिए बैटरी सेक्टर भी आ गया, एक्साइड हो गया, अमराजा बैटरी, कितने बेहतरीन स्टॉक्स हैं आप सब जानते हो, ठीक है। मदरसन सुमी कितना बेहतरीन स्टॉक है, हमने आपको कहाँ पर सजेस्ट किया था। ज़रूर ये सब वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप कम से कम यूज कर सको वेबसाइट्स को, ढंग से उपयोग करिए इनको। ऑटो सेक्टर पिछले 10 साल में कितना बढ़िया परफॉर्म किया है इंडिया में आपको पता है। अभी हो सकता है 1-2 साल ये जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इस कारण ना परफॉर्म करें, तो इसलिए मैं एक बार के लिए कहूँगा आप अवॉइड कीजिए। अगर लेना है तो बैटरी वाले स्टॉक्स खरीद लीजिए, अगर लेना है तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स को खरीदिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी अभी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगी। अगले 5 साल के लिए जो भी स्टॉक्स एग्रीकल्चर वगैरह में डील करते हैं आप उनको चूज कीजिए, ठीक है। टायर वगैरह भी के भी स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ढेर सारी चीज़ें हैं, आप जिस पे कहो उस पर मैं आपके लिए वीडियो हाजिर कर सकता हूँ। बस आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी। इसका ज़रूर उपयोग कीजिएगा, आप अपनी रणनीति बनाइए। अच्छे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप पा सकते हो, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, वो आपकी जिम्मेदारी, और वही चीज़ आपको सबसे आगे ले जाकर रखेगी। ढेर सारी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा मैं इस चैनल पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ आप बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मिलेंगे फिर से। नमस्कार।